ओम श्री गौर गंभीर स्वरूपाय नमः। माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत को करने से सौभाग्य में वृद्धि, धन संपदा और सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है। दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का फल भी अलग अलग होता है। इस बार गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ने से यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। व्रत की पूजा के समय अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त बना हुआ है। गुरु प्रदोष व्रत पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 19 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:18 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 20 जनवरी शुक्रवार को सुबह 9:58 पर होगा। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त महत्वपूर्ण होता है, इसलिए गुरु प्रदोष व्रत 19 जनवरी गुरुवार को ही रखा जाएगा। 19 जनवरी के दिन गुरु प्रदोष व्रत की पूजा का समय शाम 5:48 से प्रारंभ होगा, जो रात 8:30 तक रहेगा। इस मुहूर्त में विधि पूर्वक भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। गुरु प्रदोष की पूजा पर अमृत योग बन रहा है। यह शाम 5:48 से शाम 7:30 तक रहेगा। यह मुहूर्त पूजा पाठ या शुभ कार्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद से चर सामान्य मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह से ही ध्रुव योग बना हुआ है, जो रात 11:04 तक रहेगा। गुरु प्रदोष के दिन शिव वास भी है। इस दिन नंदी पर भगवान शिव का वास दोपहर 1:18 तक रहेगा। शिव वास रुद्राभिषेक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जिस दिन भी शिव वास होता है उस दिन रुद्राभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। जो भी लोग अपने विरोधियों या शत्रुओं से परेशान हैं तो उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप गुरु प्रदोष व्रत रख सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ध्यान रखें कि आप कोई भी व्रत करते हैं तो हमेशा सूर्योदय से पूर्व बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। स्नान के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव धरती पर साक्षात दर्शन देने वाले एकमात्र देवता हैं और शिव पंचायत के देवताओं में से एक हैं। यह आपके सभी शुभ कार्यों के साक्षी होते हैं। बाद में कुशा के आसन पर बैठकर शिवलिंग को गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें। सुबह अबीर, गुलाल और लाल चंदन, शमी पत्र, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें। शाम को शिव की प्रदोष काल में भी विधि पूर्वक पूजन करें। गुरु प्रदोष व्रत कथा का श्रवण कर आरती करें। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना कहें। रात्रि को जागरण कर भजन कीर्तन करें। शिव जी की कृपा से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। गुरु प्रदोष व्रत कथा अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्यों की सेना को पराजित कर सब कुछ नष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और असुरी माया से उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। यह देख सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ राक्षस है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक पूछा, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। तब माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित करते हुए कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास किया है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू कभी ऐसे संतों के साथ उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा।
अब तो दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवताओं ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।